हेलो, कैसे हैं प्यारे बच्चों। आज हम अपना जो हमारा 7th का गणित प्रकाश है, अध्याय नंबर 1 और पेज नंबर 11 को करेंगे। आज हम बड़ी संख्याओं का निकटतम निकालना सीखेंगे। कल हमने अंदाजा लगाना सीखा था कि अगर सन्निकटन हम ऊपर करें तो कैसा रहेगा, नीचे करेंगे तो कैसा रहेगा। आज हम किसी नियम से निकट के हमें संख्या निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। क्या होता है इसका नियम, बहुत साधारण सा नियम होता है। मान लो जैसे हम ये नंबर ले लेते 14, 15 या हम ले लेते 18 और हमें ये निकालना है। जैसे ये संख्या इकाई है, ये दहाई है, ये भी मैं आपको लिख देती हूँ। ये इकाई है, ये दहाई है, समझाने के लिए लिख रही हूँ। इसमें अभी चैप्टर स्टार्ट होगा, ये पेज। इसमें क्या होता है कि मान लो हमने दहाई का यानी इस संख्या का दहाई का हमने निकट करना है। जो हमें निकटतम निकालना है वो दहाई का निकालना है। तो हम इकाई वाली, इससे पहले वाली जो दाईं तरफ है हमारी इकाई की संख्या देखेंगे। अगर इकाई की संख्या पे 0, 1, 2, 3, 4 है तो ये संख्या वही की वही रहेगी। ठीक है। अगर हमारी इकाई की संख्या यानी इससे पहले वाली संख्या 5, 6, 7, 8 और 9 है तो ये संख्या हमारी अगली बड़ी संख्या में बदल जाएगी। जैसे 1 है तो हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है। जैसे अगर हम दहाई का हम निकटतम निकाल रहे हैं तो हमने देखा ये 4 है तो ये क्या रहेगा, ये 14 ही रहेगा। ये क्या है, 5 है। 5, 6, 7, 8, 9 यानी ये संख्या 5 आ गई तो ये अगली बड़ी संख्या। और इस संख्या का इस वाली संख्या का हमारा क्या हो जाएगा, जैसे हम 14 का देख रहे हैं, वह जगह भी कम थी या नीचे लिख दिया। हमें दहाई पे देखना है तो इकाई हमने देखा 4 है तो क्या होगा, दहाई वाली संख्या 1 रहेगी। ये संख्या जो भी है ये 0 हो जाएगी। तो 14 का जो निकट बनेगा वो 10 बनेगा। अगर हम 15 ले रहे हैं, यहाँ पे क्या है, 5 है, आपको बताया ना, 5 या 5 से 5, 6, 7, 8, 9 तो ये वाली जो संख्या अगली बड़ी संख्या में चली जाएगी। तो 1 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 5 हमारा 0 हो जाएगा। ये संख्या तो 0 होगी ही होगी। तो लेकिन ये क्या है, अगर इसके ऊपर निर्भर करेगा, डिपेंड करेगा। अगर ये संख्या 0, 1, 2, 3, 4 है तो संख्या वही रहेगी। अगर ये संख्या 5 से लेकर 9 तक है तो संख्या बड़ी हो जाएगी, इधर वाली संख्या 0 हो जाएंगी। जैसे कोई हमें बोले हमें 495 निकालना है, यहाँ मैं लिख देती हूँ इकाई, दहाई और सैकड़ा। हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, दहाई का निकटतम। दहाई का निकटतम यानी अगर हम दहाई वाली संख्या देखेंगे, इसको हमें नहीं देखना। जो थोड़ा आसानी के लिए मैं 8 कर देती हूँ, 485 8 कर देती हूँ। ये संख्या हमारी 5 है तो ये संख्या तो 0 हो जाएगी इकाई वाली। लेकिन दहाई वाली क्योंकि ये 5 है तो ये हमारा बढ़ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा हमारा 4। ठीक है। अगर कोई नहीं भाई, 485 को आप सैकड़े के हिसाब से निकटतम निकालो। किसके हिसाब से, सैकड़े के हिसाब से। तो हम क्या करेंगे, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये जो सैकड़ा है इसको देखना है। ठीक है, इसके हिसाब से निकालना है। इससे पहले वाली सिर्फ हमें ये संख्या देखने, यहाँ पे कुछ भी रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब 0 हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। इससे बिल्कुल पहले वाली संख्या को हम देखेंगे। ये 8 से पहले वाली 4 से पहले वाली संख्या 8 है, ये 5 से बड़ी है तो ये 4 का बन जाएगा 5, अगले में बदल जाएगी, इन दोनों के नाम की लग जाएगी 0। ठीक है। जैसे मान लो हम देख रहे हैं 400 दे देते 19 का। यहाँ पर भी हमें देखना है निकटतम सैकड़ा। सैकड़े में क्या देख रहे हैं, फिर वही इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी इसको देखेंगे। इससे एकदम पहले वाला कितना है, 1 है, ये 1 है तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 4 का 4 ही रहेगा, इसके नाम का 0, इसके नाम का 0। अब यहाँ पे बड़ी संख्या, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, वो सब 0 हो जाएंगे, सब यूजलेस, मिट्टी, 0, शिफर सब बन जाएगा। सिर्फ ध्यान रखना है कि हमें किसका निकटतम निकालना है और उससे पहले वाली संख्या क्या है। जैसे अब यहाँ पे हम देखते हैं, अब ये एक संख्या दे रखी है हमें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, 10 लाख, करोड़। देखो मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ, आप अच्छे से देख पाओ। अब ये संख्या देखो, ये संख्या क्या है, 6,72,72,85,185
83 है। हमें इससे निकटतम संख्या निकालनी है। अगर हम निकटतम हजार निकालें तो क्या करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हम अब किसको देख रहे हैं, हम 5 को देख रहे हैं, क्योंकि हजार की संख्या 5 है। तो 500 हमारा इससे पहले वाले 5 के हिसाब से हमें निकटतम निकालना है। लेकिन हम इससे पहले वाली संख्या क्या देखेंगे, 1 देखेंगे। ये 1 देखेंगे तो यानी ये 0 और 4 के बीच में है, तो ये संख्या नहीं बदलेगी, ये संख्या वैसे की वैसी रह जाएगी। तो हमारा निकटतम ये संख्या तो कोई बदलनी ही नहीं है। 6,72,000, ये देखो 85 ऐसे कैसे रहा, और ये जो बाद वाली संख्या सारी 0 हो गई। ठीक है, अब हमें निकालना है 10,000। क्या करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। 10,000 पे 8 है, यानी ये 10,000 के हिसाब से हमें निकटतम निकालना है। इससे पहले वाली संख्या देखो, पहले वाली संख्या क्या है, 5 है। 5 और 9 के बीच में आ रहा है, यानी ये संख्या हमारी बढ़ जाएगी। 8 का 9 हो जाएगा और ये सारी संख्या क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, और इसके बाईं तरफ वही की वही संख्या रहेगी। अब क्या बन गया, 6 ऐसा है, 7 2 भी ऐसा है, 8 का हो गया 9, और बाकी सारी संख्याएं हो गई हमारी 0। छोड़ना कुछ भी नहीं है, लिखनी सभी संख्याएं हैं। अब जैसे अब क्या कह रहे हैं, निकटतम लाख निकालो। लाख हमारी ये देखो 1000, 10,000, लाख। लाख पे 2 है, तो यानी हमें इसके हिसाब से निकालना है। लेकिन जो बदलाव होगा, लाख में बदलाव होगा, किसको देखकर होगा, इससे पहले वाली संख्या को देख के। पहले वाली संख्या हमारी 8 है, तो 8 को देख के क्या होगा, ये बदल जाएगा, क्योंकि 5 6 7 8 9 है, बड़ी संख्या है। बदल के कितने में आ जाएगा, ये 3 में आ जाएगा। 6 और 7 ऐसे रहेगा, ये सारी संख्या क्या हो जाएंगी, 0। तो क्या बन गया, 6 7 3, और हमारी बाकी सारी संख्याएं हो गई 0। अब क्या कह रहे हैं, निकटतम 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 10 लाख, यानी जो 10 लाख वाले स्थान पे है, जो बदलाव आएगा इसमें आएगा। इस और किसको देख के बदलाव आएगा, इससे पहले वाली संख्या को देख के बदलाव आएगा। पहले वाली इसमें क्या रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले वाली संख्या हमारी 2 है, 2 छोटी संख्या है, तो इसलिए 7 में कोई बदलाव नहीं आएगा। हमारा 6 और 7 ऐसे रखा जाएगा, बाकी सबके नाम की लग जाएगी 0। अब क्या कह रहे हैं, निकटतम करोड़। यहाँ तक लाख, 10 लाख, करोड़, यानी बदलाव जो आएगा इसमें बदलाव आएगा। किसको देख के बदलाव आएगा, इससे पहले वाली संख्या को देख के। पहले वाली संख्या 7 है, जो 5 से बड़ी है, तो यानी ये बदल जाएगा। 6 किस में बदल जाएगा, अगली संख्या 7 में। तो क्या हो जाएगा, 7, और इन सब के नाम की लग गई हमारी 0। ठीक है, ये ऐसे नियम चलता है। अब ये पहला सवाल है, इसी प्रकार इन संख्याओं के लिए 5 निकटतम संख्या लिखो। ये 5 निकटतम संख्याएं हमारी कौन सी हो जाएंगी, हम 1000 से स्टार्ट करेंगे, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इस तरह करके। और इसमें हम स्टार्ट कर लेंगे, इससे पहले बने 1 2 3 4 5, यानी इसमें हम करेंगे 10,000 से स्टार्ट। ठीक है, चलो जी करते हैं। पेज ये रहा, ये मैंने आपके लिए पहले लिख लिया था। इसमें हम निकटतम 1000 भी कर देंगे, और हम 6 कर देते हैं। कई बार स्कूल में आपके दूसरे भी इससे दूसरी वाली संख्या भी मांग लेते हैं, तो हम निकटतम 10 करोड़ से भी निकाल देंगे। अगर आपने मैंने तो मुझे लगा कि शायद ये संख्या मैंने फटाफट देख के उतार दिया था, आप ये संख्या हटा सकते हैं और हम कर दें। मैं आपको सिखा दूंगी इसके हिसाब से, लेकिन उत्तर में आप ये 5 ही संख्या लिखोगे। अब क्या कह रहे हैं, हमारे पास ये संख्या है 3,87,69,957। ठीक है, दिख रहा है, हाँ ये अब दिख रहा है, 3,87,69,957। हमें क्या देखना है, निकटतम 1000। 1000 हमारी ये संख्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 1000 ये संख्या है, तो हमें क्या करना है, इसमें बदलाव होगा। किसको देख के बदलाव होगा, इसको देख के बदलाव होगा। ये संख्या हमारी 9 है, तो इसमें बदलाव होगा। 9 के बाद क्या हो जाता है, 10 बनेगा। ये देखो कैसे लिखेंगे हम, इन तीनों के नाम का तो हम 0 लगा देंगे। 3 तो हो गई 0, कोमा 9 का क्या हो गया, 10 हो गया। 10 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 बनेगा, तो 1 इसके ऊपर हासिल चढ़ जाएगा। 6 का हो जाएगा 7, और बाकी संख्या हम ऐसे की ऐसे लिख देंगे। तो हमारे पास हो गया 3,87,70,000। ठीक है,
अब क्या करना है, हमें निकटतम 10,000, यानी अब हमें इस संख्या को देखना है, किसी को नहीं देखेंगे। इसमें बदलाव होगा। बदलाव किसकी वजह से होगा, इसके पहले वाली संख्या में। पहले वाली संख्या में क्या है, 9 है, यानी ये 5 से बड़ा है, तो इसमें बदलाव होगा। क्या बदलाव होगा, हम बाकी संख्या तो ऐसे लिख देते हैं। बदलाव क्या होगा, 6 का क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा। ठीक है, और 9, ये 6 का तो 7 हो गया, ये चारों की चारों संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। ठीक है, इसको देख के कन्फ्यूज मत होना, ये 1000 के हिसाब से है, ये 10,000 के हिसाब से, लेकिन हमारी संख्याएं दोनों सेम है। अब क्या करना है, निकटतम लाख के हिसाब से करना है। लाख में क्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। ठीक है, लाख आया, यानी जो बदलाव होगा इसमें बदलाव होगा। किसकी वजह से होगा, इसकी पहले वाली संख्या की वजह से बदलाव होगा। पहले वाली संख्या हमारी 6 है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 से बड़ा है तो ये बदल के हो जाएगा 8, तो क्या हो जाएगा 3, 8 तो हमारे ऐसे है ही, 7 बदल के हो गया 8, पीछे जितने उन सबके नाम की आ जाएंगी 0, ये हमारी हो गई 0। ठीक है, अब है निकटतम 10 लाख। 10 लाख के लिए हिसाब से इकाई ये हो गया लाख, 10 लाख, यानी जो बदलाव होगा इसके अंदर होगा, किसकी वजह से होगा, पहले वाली संख्या की वजह से होगा। पहले वाली संख्या 7 है जो 5 से बड़ी है, तो ये बदल के 8 किस में बदल जाएगा, अगली संख्या 9 में, तो क्या बन जाएगा 3, 9, और ये जितनी संख्याएं सारी की सारी हमारी हो जाएंगी 0, ऐसे 3,90,00,000। अब हम करोड़ के हिसाब से देख रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, तो अब हमें किस में बदलाव होगा, 3 के हिसाब से बदलाव होगा। कैसे करेंगे, इसको देख के करेंगे। 8 है तो ये बड़ी संख्या है, हमारा ये क्या हो जाएगा, 3 किस में बदल जाएगा, 4 में, और बाकी सारी संख्याएं हो जाएंगी 0। ठीक है, ये हमारा पहला हमारा सवाल था। अब हमारा दूसरा ये वाला सवाल है। इस सवाल के अंदर मैं आपको 6 संख्याएं बता देती हूँ। अगर 1000, 10,000 के हिसाब से करना हो तो हम ये उत्तर कर लेंगे, 5 के हिसाब से करना है तो हम ये वाले 5 कर लेंगे, जैसा आपके स्कूल में करवाए जाए उसके हिसाब से कर लेंगे। ये आपकी संख्याएं हैं 29,05,32,481। अगर हम निकटतम 1000 देखते हैं, निकटतम 1000 देख रहे हैं तो क्या है, 1000 हमारी ये वाली संख्या, इकाई, दहाई, सैकड़ी, जो बदलाव होगा इसमें होगा। किसकी वजह से बदलाव होगा, इसकी वजह से बदलाव होगा, क्योंकि ये 4 है, 4 के कारण इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, 4 एक छोटी संख्या है, तो ये संख्या यहाँ तक की ऐसे ही लिखी जाएगी, यानी 29,05,32,000, और ये सारी की सारी संख्याएं हो जाएंगी हमारी 0। ठीक है, अब है निकटतम 10,000। 10,000 का कौन सा स्थान है, हमारा ये वाला स्थान है। इसमें जो बदलाव होगा 3 में होगा, किसकी वजह से होगा, सिर्फ इस संख्या की वजह से होगा, क्योंकि 2 छोटी संख्या 4 से छोटी है, तो इसलिए इसमें कोई बदलाव नहीं होएगा। ये संख्या ऐसे की ऐसे लिखी जाएगी, पहले वाली तो ऐसे लिखनी है ही, ये संख्या हमारी 3 रह गई, बाकी सब क्या हो जाएंगी 0। ठीक है, आसान है, बिल्कुल बहुत आसान होते हैं वाले सवाल। उसके बाद क्या है, निकटतम लाख। लाख के जगह पे ये आ रहा है, लाख में क्या है, 5 है, 5 में बदलाव आएगा, किसकी वजह से बदलाव आएगा, इसकी वजह से बदलाव आएगा। तो क्या करेंगे, क्योंकि 3 4 से छोटा है तो इसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा, तो इसको हम ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे, और बाकी सारी संख्याएं हो जाएंगी हमारी 0। अब कह रहे हैं निकटतम 10 लाख। अब क्या है, निकटतम 10 लाख। 10 लाख हमारा यहाँ पर, इसको 0 के देखिए, 0 मत करना, चेंज होगा, बदलाव होगा, लेकिन इसमें इसकी वजह से बदलाव होगा। क्या बताया था, 5 या 5 से बड़ी संख्या हो 9 तक, तो हम इसमें अगली संख्या आ जाएगी, और 0 के बाद क्या संख्या आती है, 1 आती है, तो हमारे क्या हो जाएगा 29,01,00,000। ठीक है, बाकी सारी संख्या हमारी हो गई 0। ठीक है, समझ गए बात को, इधर 0 से फर्क नहीं पड़ना, यहाँ पे जो नई संख्या से अगली भी हो सकती है। अब हमें करना निकटतम करोड़, ये करोड़ की जगह पे है, तो क्या होगा, 9 में बदलाव होगा, किसकी वजह से, इसकी वजह से। यहाँ पर 0 है, 0 से 4 तक अगली संख्या में कोई बदलाव नहीं होता, तो ये हमारा 29 का 29 ऐसे ही लिखा जाएगा, बाकी संख्याएं हो जाएंगी हमारी 0। ठीक है, अगर हम 10 करोड़ के हिसाब से देखें, ये संख्या हमारी 10 करोड़ है,
दो, जो बदलाव होगा दो में होगा। किसकी वजह से होगा? नो की वजह से होगा। क्या नो के कारण बदलाव होगा? बिल्कुल होगा बदलाव। नो अगली संख्या को बदल देता है, तो दो का क्या हो जाएगा? तीन हो जाएगा। बाकी संख्या हमारी ऐसे की ऐसे ही लिखी जाएंगी। ठीक है, ये हमारा पहला पर्सन हो गया, ये वाला। इसी प्रकार इन संख्याओं के लिए 5 निकटतम संख्या लिखो। ये हमारा ए बी हो गया, ये हमारा बी पी हो गया। हम अगला एक सवाल करते हैं, ये थोड़ा ध्यान से समझना। मेरे पास एक संख्या है जिसके सभी 5 निकटतम संख्या नहीं, यानी उस संख्या को हम 5, जैसे ये 5 में निकटतम निकालेंगे ना, निकटतम 1000, संख्या एक ही है, हमने 5 निकटतम निकाले। ये क्या कह रहा है? लेकिन ये देखो 5 निकटतम, इस संख्या में आप देख रहे हो ना, संख्या एक ही है, 5 निकटतम निकाले उसी संख्या से, लेकिन 5 निकटतम सब अलग अलग संख्या आई है ना। किसी में 6, ये क्या आ रहा है इसमें, 6,72,85,000, इसमें 6,72,000, 90,000 हो गया। ये सारी संख्या अलग अलग है। ये क्या कह रहा है कि मेरे पास ऐसी संख्या है जिसके सभी 5 निकटतम संख्या, यानी उस संख्या के अगर हम 5 निकटतम निकाले, सभी के सभी क्या बन जाएंगे? 5 करोड़ का 5 करोड़ बन जाएगी। यानी एक संख्या का अगर हम 5 निकटतम निकालते चले जाएं तो हमारी संख्या क्या बन जाएगी? निकटतम बन जाएगी। ठीक है, यह संख्या क्या हो सकती है और ऐसी कितनी संख्याएं होंगी? ठीक है, कैसे करेंगे ये देखो। हमने संख्या क्या बनानी है? 5 करोड़। तो ये हमारी निकटतम संख्या है। तो हम कौन सी संख्या ले सकते हैं? हम ले सकते हैं या तो 5,0,0,0,0,0,1 ले लिया, संख्या तो अलग हो गई। इसके कारण सभी, अब मैं आप बता सकते हो 2 ऑप्शन आपको, या तो आप संख्या ले सकते हो, ये उत्तर हो गया, आपकी मर्जी है, कोई भी ले सकते हो। 5 लिया, 0,0,0,0,0,0,1। ठीक है, अगर हम इसके निकटतम 1000 करेंगे तो क्या होगा? ये 0 है, इसने इसको देखा, 0,0,0 रहा, वही संख्या। और ये सारी की सारी अगर हम निकटतम 1000 लेते हैं, ठीक है, तो हमारी संख्या यही 5 करोड़ बन जाएगी। 10,000 लेंगे तो भी ये संख्या आएगी, लाख लेंगे तो भी यही आएगी, 10 लाख आएगी, क्योंकि सभी 0 है और ये रह जाएगी। या हम क्या ले सकते हैं? क्या ले लिया हमने? 4,99,99,99,000 और 999 ले लिया। ठीक है, अब इसमें मान लो हमने पहली 5 निकटतम किया, मान लो हमने इसमें निकाल दिया, हमने निकटतम 1000 निकाला, तो क्या होगा? ये 1000 की संख्या है, क्या होगा? इसमें बदलाव आएगा, किसको देखेगा? इस 9 को देखेगा। क्या ये अगली संख्या, इन तीनों के नाम का तो 0 हो गया, हो गया। ये इस 9 में अगली संख्या क्या आएगी? 1 बढ़ जाएगी, 9 का क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्या होगा? 1 हासिल इसको चढ़ेगा, 1 हासिल 9 और 1 10, ये भी 0 हो जाएगा। ये हासिल इसको देगा, 9 और 1 10 हो जाएगा, ये भी 10 बनते, ये हासिल 1 इसको देगा, तो क्या बन जाएगा? ये भी 1 हासिल होते ही 10 बन जाएगा। ये 10 बना, इसने 1 इसको हासिल दी, ये बन गया 5। तो आगे ना हमारी निकटतम जो हमारी संख्या है 5 करोड़ आ गई। अगर हम इसका निकटतम 10,000 निकालें तो क्या होगा? 10,000 में हमें इस संख्या को देखना है, ये किसको देखेगा? इसको देखेगा। इसको देखते ही क्या होगा? ये 9 का 10 बनेगा, इससे पहले वाली सारी संख्या हमारी 0 हो जाएंगी। ये भी 0 हो गया, ये संख्या भी 0 हो जाएगी, लेकिन वो इसको अगली नई संख्या में दे जाएगी। तो क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5। देखो इसका भी वही 5 करोड़ आ रहा है। उसी संख्या को हम अलग अलग तरीके से निकटतम निकाल रहे हैं, लेकिन हमारा जो संख्या है वो हमारी बदल रही है। ठीक है, उसके बाद हम ले लेते हैं निकटतम लाख। अगर हम निकटतम लाख ले रहे हैं, लाख की संख्या पे ये क्या हो रहा है इसके अंदर? इसको देखेगा, ये 9 है तो अगली संख्या 10 आएगी, 10 आती 1 इसको देगा, ये भी 10 बन जाएगी, ये इसको 1 हासिल देगा, 5 बन जाएगी। तो हमारी फिर से संख्या क्या बन जाएगी? 5 करोड़ बन जाएगी। इसी तरह अगर हम निकटतम 10 लाख ले लें, हम 10 लाख ये संख्या देखेंगे, ये बदलाव किसकी वजह से होगा? इसकी वजह से होगा। 9 का क्या बन जाएगा? 10 बनेगा और 1 इसको हासिल चढ़ेगा, फिर से 5 बन जाएगा। ठीक है,
ये हमारा सारा फिर दोबारा वही संख्या आ गई। और अगर हम निकटतम करोड़ ले रहे हैं, करोड़ की संख्या ये किसको देखेगा, इसको देखेगा, बाकी सब तो यूजलेस है, सब जीरो हैं। ये 9 है, इसके कारण ये अगली संख्या बदल के क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, और वो खुद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो एक संख्या हमारी, ये हम उत्तर या तो ये ले सकते हैं, इसी तरह उत्तर ये ले सकते हैं, और हम ऐसे करके हम पेपर में दिखाएंगे। अगर हमारे पास कॉपी में होमवर्क में मिलता है तो हम ये संख्या को इस्तेमाल कर लेंगे, जिसका हम दिखाएंगे 5 निकटतम संख्या हमारी सारी 5 करोड़ ही बन पा रही है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। ये 9,999, 9,800, 900, वो भी हो सकता है 98, 97, 96, 95, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो। अब इसका जो दूसरा पार्ट है वो बहुत ट्रिकी है। दूसरे पार्ट में क्या बोलता है, ऐसी यहाँ कितनी संख्याएं हो सकती है। जैसे मैं कोई पेपर में आपको उसी में समझाती हूँ। इसके नीचे होगी पर, हाँ, जैसे सिखाती हूँ मैं आपको क्या है तरीका। हमने बोला हमने 5 निकटतम जाना है कि उस संख्या के 5 निकटतम 5 करोड़ जाए। हमने संख्या ले ली 4,99,99,999। ठीक है, अगर मैं इसको इस संख्या को 4,99,99,998 लेती तो इसके 5 निकटतम संख्या क्या 5 करोड़ बनता, बिल्कुल बनता, क्योंकि इनकी तो वैल्यू ही नहीं है। अगर यहाँ पर 9 है, ये इसको बदलता चला जाएगा, अगर यहाँ 9 है इसको बदलता चला जाएगा, यहाँ 9 है इसको बदलता चला जाएगा, यहाँ 9 इसको बदलता चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर मान लो मैं 4,99,99,99,000 में ले लेती 510 ले लिया, इससे कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं फर्क पड़ रहा। 5 है, 5 ने इसको 9 में बदल दिया, ठीक है, 10 में बदल दिया, अगली संख्या में इसने दिया तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और ये 4 का बन गया, क्यों हासिल देता जा रहा है, 4 का बन गया 5। ठीक है, अगर 510 के बजाय मैं ले लेती 500, ठीक है, तब क्या होता, तो हमारा तब क्या होता, क्योंकि ये 5 है, 5 के कारण ये संख्या, यानी मैं लेती 4,99,99,500, तो क्या होता, ये 5 है, इसके कारण ये संख्या 10 बनती, 9 से बड़ी 10 ही होती है, इसको हासिल देता 0 बन जाता, 10 बनता, 0 रख के 1 हासिल देता, इसी तरह ये बन जाती 5 करोड़। अगर मैं इस संख्या को 4,99,99,499 लेती, तब क्या होता, हम इसको हजार के हिसाब से, हमें 5 संख्या करनी ना, करोड़, 10 लाख, लाख, 10,000, हजार, 5 निकटतम निकालनी है, बाकी फर्क नहीं डाला। अगर यहाँ 4 है तो क्या होता, ये 9 का 9 ही रहता। ठीक है, तो ये 9 रहता तो ये बदलाव नहीं होता, ये बदलाव नहीं होता, और हमारा जो निकटतम हजार बनता वो बन जाता ये वाला, जो हमें नहीं चाहिए था। हमें क्या चाहिए, 5 करोड़। यानी हमने पाया कि अगर हम 4,99,99,500 से बढ़ाकर 4,99,99,500 999 तक जाएं, तो इन सब की संख्याओं का निकटतम हमारा क्या बन रहा है, 5 करोड़ बन रहा है। आपने अभी देखा, मैंने करके दिखाया। ये कितनी संख्या है हमारी, ये है हमारी 500 संख्या है। ठीक है, ये हमारी संख्या है 500। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गया। अब हम अपना आगे की तरफ जाते हैं। आगे की संख्या में क्या है, ये बड़ी संख्या देख ली, सॉरी उससे छोटी संख्या देख ली। अगर हम 5 करोड़ 5,05,001 लेते, या हम 0 वाली संख्या भी लेते, इसका भी कहीं से निकटतम निकाल दो, 1000 से निकालो, 10,000 से निकालो, करोड़ से निकालो, सबसे निकालो, इन सब की संख्या भी हमारी क्या बन जाती, 5 करोड़ ही बनती। मैं 5 करोड़ 1 ले लेती, फिर हम 1000 से निकटतम निकालते, इसको देखता, इसको देखते देखते हमारी क्या संख्या बन जाती, तो भी 5 करोड़ बनती। और हमारी ये 0 जब तक रहेगी, चाहे यहाँ पे 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, ठीक है, और इधर कोई संख्या आते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यानी 499 तक हम जा सकते थे, कि जिसके आगे 5 करोड़ 0 लाख 0,499 है। अब अगर हम 1000 का निकटतम निकाल रहे हैं, तो हमने
4 को देखा, 4 के कारण ये बदलेगा नहीं बदलेगा, तो ये सारी जीरो रह जाएंगे और ये सारी संख्या जीरो हो जाएंगी। इन सबका निकटतम हमारा कितना हो जाएगा? 5 करोड़ होगा। तो हमने पाया 5 करोड़ से इसको बढ़ाते जाए 5 करोड़ 5,04,99 तक हमारी संख्या क्या हो जाती है? ये सारी संख्याएं हमारी किसके निकट जाएगी? इन सबकी निकटतम संख्या हो जाएगी 5 करोड़, जिसको हम 5 निकटतम संख्या ले। 500 ये संख्या है। संख्या भी कैसे नंबर में ली मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो हमारे पास ऐसी 1000 संख्याएं बन जाएगी। समझ गए बात को? तो जो हमारी संख्याएं हैं बेसिकली वो कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं? 4,99,99,500 से लेकर 5,04,99 तक। ये जो 1000 संख्याएं हैं हमारी, ये सभी की सभी उन सबका 5 निकटतम तक। अगर हम 4 लेंगे तो हमारे नंबर बदल जाएंगे। 5 निकटतम की बात हो रही है, 5 निकटतम तक, 5 निकटतम तक हमारी ये संख्या है 5000। हम इसके आगे पीछे अगर हम इधर 8 रख देंगे तो भी हमारी बात नहीं बनेगी। हमें क्या कहते हैं, 5 एक संख्या का निकटतम निकालना है। तो अब इसको लिखेंगे कैसे? उम्मीद करती हूँ समझ आ गया होगा। आप अगर नहीं समझ आए तो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, मुश्किल है, इंपॉर्टेंट है। आप देखना चाहो तो इस वीडियो को यहाँ से रिपीट करके देख लेना। अब हम इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? उत्तर कैसे लिखेंगे? ऐसी कितनी संख्याएं हैं, तो हम क्या लिखेंगे? हमने क्या संख्या निकाली थी? 4 करोड़। इसका हम सेकेंड पार्ट कर रहे हैं, पार्ट 2। 4 करोड़ हमारी संख्या स्टार्ट हो गई थी 99,99,500 से 5 करोड़ 0,00,000 और हमारी संख्या जा रही है 499 तक सभी संख्याओं का, या को वहां एग्जाम में समझाने की जरूरत नहीं, इसे लिख देना, तक सभी संख्याओं का निकटतम क्या वर्ड था? सभी संख्याओं का 5 निकटतम संख्याएं 5 करोड़ होगी। क्योंकि 5 निकटतम कह रहे हैं इसलिए हम 1000 लेके चल रहे हैं। अगर ये 4 निकटतम कहता तो हमारी संख्या बदल जाती, तो हम 4000 वाली संख्या, तो हम 10,000 वाली संख्या से स्टार्ट करता। अगर ये बोलते 3 निकटतम निकालो तो हम लाख संख्या को देख के निकालते, हमारे नंबर बदल जाते, ठीक है। क्योंकि स्पेशल 5 बोला हुआ है तो 5 हमारा 1 2 3 4 5 यहाँ तक हमें देखना है। 6 बोलता तो हमें यहाँ तक आना पड़ता, तो हमारी संख्या फिर बदल जाती। सबसे इंपॉर्टेंट है 5, ठीक है। फिर ये संख्या कितनी होंगी? तो कितनी हो जाएंगी? हम इसको घटाने का तरीका होता है हमारा, अगर वहाँ से वहाँ तक है, घटा हमारा हो जाएगा 4,99,99,500 जमा 1। जब हमें से तक निकालना होता है तो उसमें एक संख्या और जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसमें जब हम घटाएंगे 5 करोड़ घटा 4,99,99,500 से हम इसके बीच में घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 9 4 में से 5 जाएगा नहीं, इसने हाथ से लिया 10 बनेगा, 10 का रह जाएगा 9, ये बन जाएगा 14। ये से इसने इसे मांगा था, ये 9 रह गया था, इसे मांगा था 9 रह गया था, इसे मांगा था 9 रह गया था, और ये बन गया था 4। 14 में से 5 गए 999 और ये सारे हो जाएंगे हमारे 0। तो क्या बन जाएगा? 999 जमा में 1 उत्तर हो जाएगा। तो अच्छा दिख नहीं रहा था, जूम आउट कर देते। 999 जमा में 1 हमारी संख्या हो गई थी 1000। ये सही उत्तर है, ठीक है। समझ गए बात को कि बहुत जगह डिफरेंट उत्तर भी मिलेंगे, लेकिन जो सही आंसर है ये है, क्योंकि हमें 5 निकटतम जाना है। इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। ये आपको एग्जाम में कॉपी में ऐसे ही लिख के आना है। रही समझाने की बात, थोड़ा मुश्किल है 7th के हिसाब से, कोशिश करना, समझ आ जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यही तरीका है। असली आपको ध्यान रखना है निकटतम हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब हम इसका अगला प्रश्न करेंगे। रॉक्सी और
सरल व्यंजकों के मान का अनुमान लगा रही है। बहुत लंबी क्वेश्चन है, तो अब हो गया आधे घंटे की वीडियो, काफ़ी बड़ी होगी, आप भी पढ़ के थक गए होंगे। इस क्वेश्चन को हम कल करेंगे साथ में, इन दोनों क्वेश्चंस को, ये और आगे जितना हमारा कवर होएगा। ठीक है, वो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।